वेदादितत्त्वमखिलं निजभाषया यः सम्यगधिवाच वचनं विषयं स्वरूपम् सर्ववन्दचरणं शरणं कबीरं नित्यं नमामि नमतां भवमुक्तिहेतुम्। बोलिए सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय। परमाराध्य परमात्मा संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब को नमन। मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग में उपस्थित माता बहनों भाइयों, सबके भीतर विराजमान आत्मा को नमन। एक बार नारद मुनि आकाश मार्ग से जा रहे थे और देखा कि भगवान शिव ध्यान कर रहे हैं। उनके मन में प्रश्न जग गया कि भगवान शिव ध्यान क्यों करते हैं, ध्यान करने का कारण क्या है। जाते हैं हम पूछेंगे कि आप भगवान हैं, अब भगवान होकर के ध्यान क्यों करते हैं, कारण क्या है। आखिर कोई तो कारण होगा। आप लोग के मन में होगा कि नारद मुनि कहीं आकाश से उड़ के जाते होंगे। अभी मनुष्य उड़ते हैं, देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर से, जहाज से, रॉकेट पर भी बैठ करके उड़ते हैं, है कि नहीं है, है ना। अभी चुनाव चल रहा है, नेता लोग उड़ रहे हैं, है कि नहीं। और हम लोग देखते हैं कि एक मच्छर या मक्खी उड़ता है, उड़ता है, तेजी से देखने का भी क्षमता है उसमें। ये जो मक्खी बैठता है, एक सेकेंड में 200 वस्तु देखने की क्षमता है। इतना तेज आंख है यह मक्खी का। आप पीछे से भी हाथ बढ़ाएंगे उंगली, वह पीछे से भी देख लेता है। लेकिन देखिए, उड़ने में तो तेज है, देखने में भी तेज है, लेकिन भोजन के लिए भटकता है। सही है कि नहीं। भगवान ने क्यों वैसा कर्म दिया। मक्खी बनाया, तेज उड़ता है, देखता भी है तेज गति से, लेकिन भोजन नहीं मिलता है भर पेट। तब ने उड़ उड़ करके गंदगी पर बैठता है। एक बार चींटी और मक्खी हैं, चींटी को आप लोग देखे होंगे। चींटी का वजन जो है शरीर का, शरीर से 7 गुना ज्यादा वजन उठाने की क्षमता चींटी में है। आपका शरीर का वजन यदि 50 किलो है तो 50 किलो नहीं उठा पाएंगे, लेकिन चींटी का शरीर से 7 गुना ज्यादा वजन चींटी उठा लेती है। उसमें देखिए कितना शक्ति है, लेकिन वो भी भोजन के लिए भटकता है। भटकता है ना। कभी कभी देखे होंगे
पिल्लू को, कीड़ा को चींटी, शरीर छोटा पिल्लू बड़ा, उसको घींच करके लेकर के चल देता है ना। आखिर वैसा क्यों हो रहा है? शक्ति ज्यादा है लेकिन भोजन के लिए भटकना पड़ता है। तो मक्खी ने कहा चींटी से कि मक्खी, चींटी, तुम में इतना शक्ति है, 7 गुना ज्यादा वजन अपना शरीर से उठा लेती हो, लेकिन भोजन के लिए भटकना पड़ता है। हम देखो उड़ते हैं आकाश में, देखने की क्षमता ज्यादा है, लेकिन हमको भी भोजन के लिए भटकना पड़ता है। ऐसा क्यों भगवान ने किया? परमात्मा ने ऐसा क्यों किया? चलो दोनों मिलकर परमात्मा के पास हम न्याय करेंगे, ऐसा हमको क्यों दिया है शरीर? उड़ते हैं तेज गति से, देखते हैं तेज गति से, और फिर हम भोजन के लिए भटकते हैं, गंदगी खाते हैं, मांस खाते हैं, सड़ा गला चीज खाते हैं। भगवान कौन? विष्णु दरबार में विष्णु भगवान से पूछते हैं, चले गए मच्छी उड़ करके, चींटी का भी संवाद लेके गया। चींटी तो उड़ के नहीं जाता। तो मक्खी ने पूछा विष्णु से, आप ऐसा क्यों किए? हम उड़ते हैं तेज गति से, देखते हैं तेज गति से, लेकिन भोजन के लिए हम भटकते हैं रात दिन। कहा कि देखो, पहले तुमको मनुष्य शरीर दिया गया था, अब मनुष्य शरीर में तुम सत्संग भजन नहीं किया, अब तुम मांस मछली खाने के लिए भटक रहा था। मनुष्य शरीर में अब मन के उड़ान में उड़ता था, इसलिए तुम्हारा शरीर जब छूटा वह आत्मा मक्खी बन गया। उड़ते रहो, पेट भी नहीं भरेगा, सारा गला चीज खाते रहेगा। तुमको तो पहले मैं मनुष्य शरीर दिया था, तूने मनुष्य शरीर का दुरुपयोग कर दिया। मनुष्य शरीर का दुरुपयोग करके क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। शरीर तो आपको भी है, मांस आपके भी शरीर में है ना। अपना मांस से सुख नहीं मिला तुमको, और दूसरे का मांस खाने से सुख मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। वही आत्मा फिर मक्खी बनना पड़ेगा, वह आत्मा को चींटी बनना पड़ेगा, कुत्ता बनना पड़ेगा, बिल्ली बनना पड़ेगा। नारद मुनि ने सोचा कि भगवान शिव ध्यान करते हैं, ध्यान करने का कारण क्या है? भगवान ही है तो उनको ध्यान क्यों करना है? जरूरी है ध्यान करने का? मन में प्रश्न जगा नारद मुनि को। आकाश से जा रहे थे, हम लोग भी अभी उड़ते हैं। देखिए हमारे रामविलास साहब मोटरसाइकिल से आ गए, ये भी हुआ, चलना उड़ना ही हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? हम आ रहे थे पैदल, लेकिन एक रहका पर का आदमी मिल गया, बड़ा सज्जन व्यक्ति। देखा कि बाबा जा रहे हैं पैदल, देखिए दया आ गया कि हम अपना काम छोड़ के बाबा को पहुंचा देते हैं। ये मानवता हुआ। वो पहुंचा दिए हमको यहाँ पर। तो भगवान शिव ध्यान करते हैं, कारण क्या है? आप लोग जानते हैं कारण क्या है? हम लोग खेती करते हैं, उसका भी कारण है। कहीं झगड़ा होता है ना घर में, उसका भी कारण होता है ना? कारण के बिना दुनिया में कोई काम नहीं होता है, सबके पीछे कारण होता है। कारण को खोज लीजिएगा तो सब समस्या हल हो जाएगा। तो भगवान नारद मुनि आते हैं और बगल में बैठ जाते हैं।
अब बैठ जाते हैं, सोचने लगे कि ध्यान से जगा दें, पूछे प्रश्न कि ध्यान अपने आप तोड़ेंगे तब प्रश्न पूछे। मन में होने लगा कि ध्यान कर रहे हैं, ध्यान से जगा करके प्रश्न पूछे या अपने आप ध्यान से बाहर आएंगे तब प्रश्न पूछेंगे। फिर मन में सात्विक जगा कि नहीं, ध्यान से जगाना नहीं है, ध्यान में किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। ध्यान क्यों करते हैं? आत्मलीन होने के लिए, आत्म शांति के लिए ध्यान इसीलिए न करते हैं। नारद मुनि बैठ गए वो भी कि जब तक ध्यान नहीं तोड़ेंगे तब तक प्रश्न नहीं पूछेंगे। आधा घंटा जब बैठ गए नारद मुनि, तब भगवान शिव ध्यान से बाहर निकलते हैं और बाहर जब निकलते हैं मुस्कुराते हैं प्रसन्न मुद्रा में, और देखते हैं नारद सामने बैठे हुए हैं। नारद को देख करके हंसते हैं, मुस्कुराते हैं कि कहो नारद, यहाँ कैसे आना हुआ? तो नारद मुनि पहले प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। और नारद मुनि जब प्रणाम करते हैं तो भगवान शिव भी प्रणाम करते हैं। देखिए, ये है, हम यदि प्रणाम करते हैं और आप यदि करते हैं, हम भी प्रणाम करते हैं। ये है बराबरी का दर्जा, इसको माना गया है। कोई ऊंचा नहीं और कोई नीचा नहीं, ये बराबर का है भाव। इसलिए बंदगी करना चाहिए। कोई भी मनुष्य है, एक निरंकारी पंथ है, पंजाब में चला है, सुने हैं निरंकारी? निरंकारी ने अपना जब नियम बनाया तो कहा कि सब में आत्मा है, सब में परमात्मा है, तो सबको प्रणाम करना चाहिए। अब वो नियम बनाया कि यदि पिता है तो पिता भी पुत्री को प्रणाम करेंगे, पुत्री भी पिता को प्रणाम करेंगे, क्योंकि आत्मा उसमें भी, आत्मा इसमें भी है, परमात्मा उसमें भी है, परमात्मा इसमें भी है। पुत्र यदि पिता को प्रणाम करते हैं तो पिता भी पुत्र को प्रणाम करेंगे, क्योंकि परमात्मा उसमें भी है, इसमें भी है। ये निरंकारी पंथ भी पंजाब में है, चल रहा है, और इतना तेजी से फैला कि लगभग 10 देशों में फैल गया, 10 देश में। उसका नाम है निरंकार। आप में भी निरंकार है, हम में भी निरंकार है, तो सबको प्रणाम करना चाहिए। या शरीर से देखा करके नहीं करें, लेकिन मन से प्रणाम कर लीजिए कि सब में परमात्मा है, सब में आत्मा है, सब में हरि है, सब में ईश्वर है। ऐसा करने से क्या होगा? मन में अहंकार नहीं जगेगा, मन में द्वेष भावना उत्पन्न नहीं होगा, मन में राग नहीं बनेगा, मन में ईर्ष्या द्वेष नहीं उत्पन्न होगा, तो आपका जीवन निर्मल होगा। एक बार भगवान बुद्ध भगवान नहीं बने थे, वह राजकुमार थे और चले गए जंगल में शिकार खेलने के लिए। राजा का बेटा शिकार खेलते थे पहले, और जंगल में जब गए शिकार खेलने तो जंगल में प्यास लग गई। अब प्यास लगने में लग गई, तब जाते हैं, खोजने लगे पानी कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो एक कुटिया था, कुटिया, संत का कुटिया, वहां जाते हैं पानी पीने के लिए। तो जैसे वह राजकुमार संत को प्रणाम करते हैं, संत भी राजकुमार को प्रणाम कर लिए। तो राजकुमार कहते हैं, बाबा संत महात्मा, ये आप हमको पाप क्यों चढ़ाए, आप हमको प्रणाम क्यों कर लिए? हम आपको किए ये चल सकता है, आप हमको प्रणाम क्यों कर लिए?
तब वह संत कहते हैं, वह ऋषि मुनि कहते हैं कि ए राजकुमार, मैं जाग गया हूं, तुम भी कल जाग जाएगा, तू भी संत बन जाएगा। इसलिए मैं वह आत्मा को प्रणाम किया हूं कि आज तुम्हारा आत्मा सोया हुआ है और कल जगेगा तुम्हारा आत्मा, इसलिए मैं सोया हुआ आत्मा को प्रणाम किया हूं, अभी तू सोया हुआ है। और वही वाणी वह राजकुमार को घर कर गया कि जागना है मुझे। तो जागना है तो जागने का अर्थ क्या होता है? सत्य को खोज लेना ही जागना है। वह राजकुमार देखिए, राजमहल छोड़ करके सत्य को खोज करके वह भगवान बुद्ध बन गए ना। आज पूरे विश्व में भगवान बुद्ध का नाम है, चर्चा है ना, सब लोग याद करते हैं। तो नारद मुनि पूछते हैं कि भगवान आप ध्यान क्यों करते हैं? ध्यान करने का कारण क्या है? आप बताइए। हम ध्यान नहीं करते हैं, ऋषि तो हम भी हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं करते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि देखो, ध्यान करने का कारण क्या है कि यह शरीर में जो आत्मा है, यह शरीर में आत्मा है, यह जन्म मरण के चक्र में दुख भोगता है। जन्म मरण का जो यह चक्र है, यह सबसे बड़ा भारी दुख है, क्योंकि यह आत्मा को शरीर मिलता है और शरीर का दुख परेशान करता है न। अभी सब कोई दुखी है, किसान भी दुखी हैं, जल्दी से फसल तैयार होगा, काटना है, नहीं तो आंधी पानी भी आने वाला है ना। वो भी दुखी रहते हैं। कभी कभी प्रकृति आपदा आता है। अभी देखिए, ये अरब अमीरात दुबई जो है, 36 घंटा वर्षा हुआ। कितना? 36 घंटा लगातार, और पूरा जलमग्न कर दिया। जबकि दुनिया का सारा ऐशो आराम वहीं था। जितने भी बड़े बड़े नेता, जितने भी पैसा वाले थे, सब ऐसा आराम करने वहां जाते थे, दुबई। और वहां प्राकृतिक आपदा हुआ, इतनी बारिश हुई कि कार मारुति सब बहने लग गया। तो कहा ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं मनुष्य, इसलिए यह प्राकृतिक आपदा हुआ। देखिए, संसार में यह शरीर जब मिला है तो यह शरीर में दुख है ना। अभी सबके घर में रोग है, रोगी है ना। पिता को अलग रोग है, पुत्र को अलग रोग है, पत्नी को अलग रोग है, भाई को अलग रोग है। हर घर में रोज डॉक्टर आते हैं, इलाज करने के लिए आते हैं ना। क्यों रोगी हो रहे हैं? तो रोग जब शरीर में होता है तो दुख किसको होता है? आत्मा को कष्ट होता है ना। परेशानी किनको होता है? आत्मा को। तो भगवान शिव कहते हैं कि यह शरीर जो मिला है, दोबारा शरीर नहीं मिले आत्मा को, इसलिए हम ध्यान करते हैं, आत्मा को आत्मा में ठहराते हैं। आत्मा नहीं तो क्या होता है? मन के चंचलता में भागते रहता है, उड़ते रहता है, यहाँ वहाँ करते रहता है। मैं ध्यान इसलिए करता हूँ कि यह आत्मा अजर अमर अखंड अविनाशी है, उसमें ठहरने का प्रयास करता हूँ, ठहरने का अभ्यास करता हूँ। आत्मा में जब आत्मा ठहर जाएगा तब जन्म मरण का चक्र भी ठहर जाएगा। इसलिए भगवान शिव क्या करते हैं?
ध्यान करते हैं। सही बात है कि नहीं है ना? किस लिए? कारण क्या है कि आत्मा को जन्म मरण के चक्र से रोकने के लिए भगवान शिव क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। आप लोगों को भी ध्यान करना चाहिए ना, लेकिन ध्यान करने से पहले ज्ञान होना चाहिए। संसार में बहुत से गुरु असली ज्ञान नहीं देते हैं, यह जीव आत्मा को भटका देते हैं। एक बार एक सत्संगी मिला, मैंने पूछा कि माला दीक्षा आप ले लिए, गुरुमुख हो गए? कहा हाँ, माला दीक्षा ले लिए हैं और गुरुमुख हो गए हैं। कहा कि माला दीक्षा गुरुमुख किस लिए लिए, क्यों लिए, कारण बताइए। लेने का कारण क्या है? माला दीक्षा लिए उसका भी न कारण होगा, कारण क्या है बताइए। तो कहा कि न शांति से जीवन जिएंगे इसलिए लिए। ये भी सही प्रश्न नहीं है, ये उत्तर नहीं है। अब माला दीक्षा किस लिए? कोई कहते हैं धन बढ़ाने के लिए, कोई कहते हैं घर में काल कष्ट नहीं आवे इसलिए ले लिए। लेकिन ये भी उत्तर सही नहीं है। माला दीक्षा इसलिए लिया जाता है कि सत्संग भजन करके, गुरु का सुमिरन करके यह आत्मा का ज्ञान प्राप्त करें। और आत्मा का जब ज्ञान प्राप्त होगा तो यह शरीर और आत्मा को अलग समझेंगे। शरीर और आत्मा क्या है? अलग है। जैसे हमारे विपिन बाबू जो घर में रह रहे हैं, अलग न है कि एक है? अलग है, घर अलग है। अब विपिन बाबू अलग हैं, घरवैया अलग है। उसी प्रकार यह शरीर में आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो माला दीक्षा लेने का अर्थ होता है कि शरीर को अलग समझना, आत्मा को अलग समझना। शरीर घर है और शरीर में रहने वाला आत्मा अलग है। हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। आत्मा अजर अमर अखंड है, अविनाशी है, शुद्ध है, बुद्ध है। ये भाव में जीवन जीना है, इस भाव में सत्संग करना है। अब मंत्र का जाप करना है। जो मंत्र दिए हैं आपको, चाहे बाबा नाम केवलम दिए हैं या राम नाम दिए हैं या सतनाम दिए हैं या जितने पंथ है दुनिया में, सब अलग अलग मंत्र देते हैं ना। जितने पंथ हैं उतने मंत्र हैं। अब ये आप कहेंगे कि मेरा ही मंत्र से सिद्धि होगा, ये बात नहीं है। मंत्र का अर्थ होता है मन को शांत करना। जैसे बाबा नाम केवलन मंत्र जाप करते हैं या राम राम जाप करते हैं या सतनाम जाप करते हैं, वह सतनाम के द्वारा मन को ठहराना, स्थिर करना, ये है मंत्र का उद्देश्य। ये है मंत्र जाप करना। या कृष्ण जाप कीजिए या जो भी मंत्र जाप कीजिए, मंत्र को जाप करके मन को स्थिर करना। जब मन अस्थिर हो जाए, जब मन स्थिर हो जाए, तब यह अनुभव करना है कि हम मन नहीं है, हम मंत्र भी नहीं है। क्योंकि मंत्र बाहर से दिया गया है, बाहर का वस्तु है ना। मंत्र बाहर से देते हैं कि अंदर का चीज है? बताइए, बाहर से देते हैं। तो मंत्र सत्य नहीं है। मंत्र के द्वारा हम सत्य में प्रवेश करेंगे। मंत्र के द्वारा मन को स्थिर करके आत्मा में हम प्रवेश करेंगे। आत्मा में जब लौट आएंगे, आत्मा में जब ठहर जाएंगे, तब आपका जन्म मरण का चक्र ठहरेगा।
रुकेगा, आना जाना चक्र कटेगा, इसलिए मंत्र का जाप किया जाता है। तो गुरु महाराज गुरुदेव सब सही अर्थ नहीं बताते हैं, अधिकतर व्यक्ति अपने शिष्य को और उलझा देते हैं। उलझा देते हैं ना, कि सुलझाते हैं। सत्संग किया जाता है सुलझाने के लिए, उलझाने के लिए नहीं। लेकिन अधिकतर मनुष्य उलझ जाते हैं। कोई मंत्र में, अभी माता जी बोल रहे थे, कुछ व्यक्ति कहते हैं कि मेरा पंथ वाला सत्संग नहीं है, ये भी उलझ गए। पंथ वाला, जबकि पंथ पंथाई भाव नहीं रखना चाहिए। जो मन में रखते हैं समझिए वह मन में उलझ गए, अपना जीवन को और उलझा लिए, उनका जीवन सुलझ ही नहीं सकता है। सुलझेगा नहीं, सुलझेगा। तो भगवान शिव क्यों ध्यान करते बताइए? मोक्ष के लिए ना, आत्मा का जन्म मरण रोकने के लिए। लेकिन आजकल क्या करते हैं, मंदिर में गए, भगवान से प्रार्थना किए, हाँ धन दे दीजिएगा, बेटा बेटी दे दीजिएगा, घर में शांति दे दीजिएगा, इतना ही मतलब रखते हैं और आत्मज्ञान से कोई मतलब नहीं रखते, इसलिए ना मंदिर जाते हैं। लेकिन भगवान शिव ध्यान करते थे। सबको ध्यान करना चाहिए, सुबह शाम ध्यान करना चाहिए। 5 मिनट भी करिएगा तो उससे आपका संस्कार अच्छा होगा, आपका घर का भी संस्कार अच्छा होगा। आप यदि माता पिता ध्यान करेंगे कि आपका पुत्र भी संस्कारी होगा। अब माता पिता ध्यान नहीं करेंगे ना तो आपका पुत्र शराबी बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अभी मैं ये 8-10 रोज पहले एक गांव में गया, नाम नहीं लूंगा उस गांव का। वह गांव का लोग सत्संग से इतना जुड़े हुए हैं, इतना संस्कारी है कि संत जब जाते हैं तो पहले चरण पखारते हैं, चरणामृत, चरण पखार करके चरणामृत छींटते हैं घर में। क्योंकि चरणामृत छींटने से कलह काल कल्पना और भूत प्रेत डैन टोना टोटका नजर गुजर सब खत्म हो जाता है।